Hey grade 7 students, a very warm welcome to your favorite channel, Byju's. My name is Kriti and today I welcome all of you to this brand new session of Rapid Revision, the last lab. So grade 7 students, आज within 30 minutes हम कौन सा chapter revise करने वाले हैं? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है. इनफैक्ट आई फील ऑल द केमिस्ट्री चैप्टर्स आर वेरी वेरी स्कोरिंग. साइंस एज अ होल इज वेरी स्कोरिंग. सो आई होप यू रेडी विद अ पेन एंड पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ टॉपिक जो नया नहीं है, जो बहुत फेमिलियर है हमें इस टॉपिक से. ऑन अ डेली बेसिस हम बहुत सारे चेंजेस विटनेस करते हैं. सम ऑफ देम आर हैपनिंग ऑन देयर ओन. कुछ चेंजेस खुद से ही होते जा रहे हैं, कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं. Right, so some of them of course are being created by us, some of them are just happening. So let's understand कि सबसे पहली बात change होता क्या है. So basically क्या है change? Any process that alters one or more properties of a substance. अगर एक substance की properties बदल रही हैं उसे हम क्या कहते हैं? Change कहते हैं. Now a substance can undergo change in terms of किस किस टर्म्स में हो सकता है. लेट्स से इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ शेप. हो सकता है कि स्टेट चेंज हो रहा हो सकता है कि साइज चेंज हो रहा हो सकता है कलर चेंज हो रहा हो सकता है कॉम्पोजिशन बदल रही हो. ठीक है, कुछ भी बदल रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? चेंज बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल वीव गॉट सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ओवर. ओके, फर्स्ट वन, स्लाइसिंग ऑफ एन एप्पल. अब हम एप्पल को स्लाइस कर रहे हैं, काट रहे हैं, सो ऑफ कोर्स शेप एंड साइज इज चेंजिंग. मेल्टिंग ऑफ बटर. अब सॉलिड फॉर्म से वो कहीं ना कहीं मेल्ट कर रहा है, मोल्टन फॉर्म में आ रहा है. वी कैन सी दैट द स्टेट चेंज इज हैपनिंग ओवर हियर. Tree leaves in autumn. Of course, we notice this gradual change in the color of the leaves. So, these are some of the examples of changes. Now, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी. हर चेंज एक जैसा नहीं है. एवरी चेंज इज वेरी डिफरेंट. नाउ वी कैन कैटेगराइज देम इन टू कैटेगरीज एंड लेट्स सी व्हाट आर द सब कैटेगरीज दैट वी हैव. बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी मींस कुछ चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं उन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. दे कैन बी अनडन. बेसिकली टेम्पररी चेंज है, हम उसे वापस वी कैन अनडू देम. सम ऑफ देम आर इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब दे कैन नॉट बी अनडन. उनको हम परमानेंट लेकर चलते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस: फोल्डिंग अ पेपर. नाउ इफ यू फोल्ड इट यू कैन ऑलवेज अनफोल्ड इट ऑल्सो. मोल्डिंग ऑफ क्ले, ऑफ कोर्स यू कैन गिव इट वेरियस शेप्स अगेन. तो रिवर्सिबल है, हम ओरिजिनल फॉर्म में वापस जा सकते हैं. बट लेट्स से वी बर्न द पेपर. नाउ after burning the change becomes irreversible. You can't get back the original paper. Or slicing of an apple. एक बार आपने एप्पल को काट दिया तो आप वापस से उसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. So these are the various subcategories that we have based on reversibility. Now it's very important. चैप्टर का नाम है फिजिकल केमिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंज समझना जरूरी है और फिजिकल चेंज समझने से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए क्या क्या है. स्टेट, साइज, कलर, शेप, ये सब क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. अब जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. सो इन अ फिजिकल चेंज बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर गेटिंग ऑल्टर्ड, दे आर चेंज्ड. And how do we know that a physical change has taken place? By looking at the substance. If no new substance is formed even after the change, only the physical properties are changing, but there is no new composition, there is no new substance that is being formed, we call that change as a physical change. For example, tearing of paper. Now you're tearing the paper but it's still paper, right? Of course उसका shape change हो गया, size change हो गया, but है तो वो paper ही. composition paper की तो नहीं change हुई. that means a physical change has taken place over here. Similarly, melting of ice. let's say ice क्या है? H2O. अब मेल्ट करके वो लिक्विड वाटर बन गई, जिसका फॉर्मूला भी क्या है? H2O. सो कॉम्पोजिशन इज नॉट चेंजिंग हियर, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. सब्सटेंस हमारे पास वही है. ठीक है, ओनली द स्टेट चेंज यू कैन नोटिस ओवर हियर. अगेन दिस इज अ फिजिकल चेंज. नाउ generally physical changes are reversible. let's start with water. liquid form में है.
अगर इस वाटर को आप बॉईल कर दोगे, वाटर वेपर बन जाएगा, ठीक है, गैशियस फॉर्म में आ जाएगा. नाउ इफ यू कूल दीज वाटर वेपर्स दैट यू हैव, आप उन्हें कंडेंस कर दोगे, यू विल अगेन गेट बैक वाटर. सिमिलरली इफ यू फ्रीज दिस वाटर यू विल गेट आइस, एंड आइस को मेल्ट करोगे तो वापस से आपको लिक्विड वाटर मिल जाएगा. सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों स्टेट्स के बीच में आप देख सकते हो कैसे इंटरकन्वर्जन हो सकती है. नाउ एज आई सेड, जनरली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. एज यू कैन सी, आपने अगर सॉलिड आइस जो थी उससे अगर आपने मेल्ट करके लिक्विड वाटर बना दिया, यू कैन ऑलवेज रिवर्स दिस चेंज. आप दोबारा से वाटर को फ्रीज करके आइस बना सकते हो. दिस इज डूएबल, बट नॉट ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. लेट्स से आई हैड अ ग्लास, ठीक है, वो ब्रेक हो गया, एग था या वो ब्रेक हो गया. नाउ दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, दीज आर स्टिल फिजिकल चेंजेस. वो ग्लास ब्रेक करके ग्लास ही है. या मे बी यू कैन से कार्विंग अ स्टैचू, स्टैचू हम बना रहे हैं, अब है तो वो स्टैचू ही, बट यू कांट गेट बैक द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इट. एंड अ लॉट ऑफ सच एग्जाम्पल्स आर देयर. लेट्स से आपने पेपर को कट कर दिया, श्रेड कर दिया, शेडिंग ऑफ पेपर, अगेन इट्स स्टिल पेपर बट यू कांट गेट द ओरिजिनल पेपर बैक. सो फिजिकल चेंजेस को आप इस तरीके से मत लेना कि वो हमेशा रिवर्सिबल होते हैं. दे आर जनरली रिवर्सिबल, येस, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, नाउ कमिंग टू अ केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज बेसिकली इट्स अ चेंज इन विच there is a new substance that is being formed with entirely different properties. That means original and final composition are going to be very different. ठीक है? For example, making of a cake. You've taken flour, sugar, egg, they have their own properties. Now when you bake it, when you heat it, जब आप in the process एक chemical reaction यहाँ पे हो रहा है, finally the cake that you get is altogether a new substance that is being formed. Okay? This is what is a chemical change. Let's see some more examples of chemical changes. Curdling of milk. Milk हमारा original substance है, ठीक है? When this milk gets converted to curd, a new substance is being formed. So this is a chemical change wherein the composition is changing. Similarly, spoiling of fruit. Fruit का rot कर जाना, rotten fruit. Fresh fruit से rotten fruit हो गया. Of course, we've got a new substance that is being formed over here. Burning of wood. Let's talk about the carbon content present in the wood. It combines with oxygen and forms carbon dioxide. New substance is being formed again. So again, this is an example of a chemical change. Now, we have various characteristics of a chemical change. Sometimes you'll notice that even within a single reaction, within a single chemical change, all the characteristics are visible. You can spot these characteristics. Sometimes a combination of these are visible. For example, if we talk about firecrackers, so very interesting example. यहाँ पे 4 characteristics आपको given है. Firecrackers में चारों दिखते हैं. देखते हैं कि ये क्या क्या है. It's a very colorful example. Change in color, of course. जब आप burst करते हैं crackers, आप देखते हैं color change हो रहा है. Smell change होती है. You will notice a lot of gases are being evolved. There is a change in temperature also. A lot of heat is released, है ना? So यहाँ पे ये जो 4 characteristics है, you can see change in color, change in smell, evolution of gas, and change in temperature. These are the characteristics of a chemical change. या chemical reaction. So chemical reaction क्या है? It's a reaction in which a chemical change is basically taking place. Now let's understand all these 4 properties using some different examples. कुछ अलग examples से इन चारों properties को समझते हैं. First is change in color. Change in color से start करते हैं. Let's say we've got copper sulfate. Now copper sulfate is blue in color. इसके solution में अगर आप iron रख लोगे, iron का nail place करोगे. Now iron nail is dipped in copper sulfate solution. Color of copper sulfate initially is blue. This iron is more reactive than copper. तो वो क्या करता है? कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और बना देता है आयरन सल्फेट, जिसे हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं. Now this ferrous sulfate that is being formed, that is green in color, plus copper. Now such reactions are known as displacement reactions. कैसे reactions होते हैं? Displacement, जिसमें
A more reactive element displaces a less reactive element. So we can see that there is a change in color happening. Initially copper sulfate tha, which was blue in color. After the reaction has taken place, ferrous sulfate or iron sulfate is formed, which is green in color. And you'll notice reddish brown deposits of copper also over the iron. ध्यान से देखोगे तो आपको deposits भी दिखेंगे यहाँ. Next, change in smell. अब चेंज इन स्मेल की बात करें, एक फ्रेश फ्रूट या फ्रेश फूड कुछ भी आप ले लो, उसकी जो स्मेल है और एक स्पॉइल्ड फूड या फ्रूट उसकी जो स्मेल है बहुत डिफरेंट होती है ना. बेकिंग ऑफ फूड, ऑफ कोर्स वंस समथिंग इज बेक्ड द स्मेल चेंजेस. Firing of crackers, bursting of crackers, you'll notice that there is a change of smell that is happening there as well. So this is very simple. Next one you have is evolution of gas, some gas that is being evolved. Firecrackers may you notice various gases are being evolved. Burning of wood may we notice so many gases are being evolved. Mixing of vinegar with baking soda. Now let's concentrate on this particular reaction, that is mixing of vinegar with baking soda. इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो लेट्स सी व्हाट दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी. Vinegar basically contains acetic acid. And what is acetic acid? CH3COOH. Now this is something extra that I am telling you. This equation, even if you think that man this is a little difficult for us to understand or learn at this point of time, it's completely okay. आप word equation लिख कर आओगे आपको तब भी marks मिलेंगे. What you need to know is which gas is being evolved. Baking soda क्या है? Sodium bicarbonate, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे. जब इसे हम रिएक्ट कराते हैं हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है प्लस हमें एक सॉल्ट मिल रहा है विच इज सोडियम एसिटेट प्लस ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग वाटर. सो एसिड्स जो है हमारे वो रिएक्ट कर रहे हैं बेकिंग सोडा के साथ और कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. सो यू विल सी बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग आउट रैपिड स्पीड पे. फिजिंग सी आपको साउंड भी सुनाई देगी इसमें. सो देयर यू गो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम इन वेरियस वेज. सो हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस? हमें पता तो चल गया कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. Now when this carbon dioxide gas is passed through lime water is what? It's calcium hydroxide. ठीक है, it is calcium hydroxide. जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है it turns milky. There is a chemical reaction taking place. Now this milky appearance that you see, it's due to the presence of, or the formation for that matter, it's due to the formation of calcium carbonate. ये वाइट कलर का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऑफ कोर्स वाटर. ठीक है. सो यू नो कि विनेगर एंड बेकिंग सोडा को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग रिलीज. एंड हाउ कैन वी टेस्ट इट्स प्रेजेंस? बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर एंड दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. Now the next characteristic is energy transfer. So sometimes you'll notice there are some reactions in which energy is being absorbed. There are some reactions in which energy is being released. हर तरीके का रिएक्शन होता है. फोटोसिंथेसिस में क्या है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड. ठीक है. फायरवर्क्स में क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज. आप देखोगे हीट के फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इवन साउंड की फॉर्म में जो एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है. सो एनर्जी ट्रांसफर में हो सकता है कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही हो सकता है कि एनर्जी रिलीज हो रही हो, एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है. ठीक है. नाउ वीव गॉट वेरियस एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस. लेट्स डिस्कस वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, दैट इज रस्टिंग. नाउ इट्स अ वेरी I would say non-required kind of a change that is happening around us. Iron nails जो होते हैं, when they are being exposed to air and moisture, they develop a substance over them. There is a flaky reddish brown coating that happens over them, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं. सो आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? रस्ट बन जाता है. एंड रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3
dot XH2O. Now what is this X? This X basically means that the amount of water could be anything. Basically iron oxide is being formed. इस iron oxide को हम क्या बोलते हैं? Rust बोलते हैं. So what are the two essential conditions for rusting? Two essential conditions rusting की हो गई, oxygen and moisture, that is water. Now this rusting causes a lot of damage to iron objects. This, as I said, is something, it's an undesirable change. We don't really want this change to take place. आयरन कितनी जगह पे यूज होता है? इट इज यूज टू मेक ट्रैक्स, ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन, है ना. अब इतने सारे आर्टिकल्स आयरन के बने हुए हैं, अगर रस्टिंग हो जाएगी कितना ज़्यादा मॉनेटरी लॉस हो जाएगा. दैट इज़ वाई वी वुड वॉन्ट टू ट्राई टू प्रिवेंट रस्टिंग. हम कोशिश करते हैं कि रस्टिंग हम प्रिवेंट कर सके. कैसे कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं. अ कोट ऑफ पेंट कैन बी अप्लाइड. ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं. एक प्रोटेक्टिव लेयर आप पेंट की, ऑयल की या ग्रीस की ओवर आयरन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. इससे क्या होगा? द कॉन्टैक्ट, देयर इज गोइंग टू बी नो कॉन्टैक्ट बेसिकली बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. तो आयरन और ऑक्सीजन मॉइस्चर के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो गया, क्योंकि अब एक लेयर आ गई पेंट की या ऑयल की या ग्रीस की. इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट rusting. Another very important method to prevent rusting is galvanization. I hope you've noticed, the iron pipes at home, they are galvanized. ठीक है? Galvanization means we have a layer of zinc over iron. So whatever iron objects are there, over that object you apply a layer of zinc. Purpose is the same. Again, the contact between iron and the two essential conditions, oxygen and moisture, वो cut off हो जाएगा. ठीक है? So rusting is a very important chemical change that is undesirable. कैसा change है ये? Chemical change है, क्योंकि new substance form हो रहा है with entirely different properties. ठीक है? So rusting is a chemical change. Iron से क्या बन गया हमारा? Iron oxide. Next, let's look at another example. There are some changes around us where both physical and chemical changes are taking place within the same example. For example, burning of candle. Now it involves a physical change also, chemical change also. Depends कि आप किस respect में बात कर रहे हो. अगर आप बात कर रहे हो wax का solid से liquid जाने में, solid wax melting of solid wax and getting converted to liquid form. Now that is a physical change, क्योंकि सिर्फ मेल्ट ही तो हुआ, wax is still wax. But now if you talk about burning of wax, अगर आप wax के burning की बात करते हैं, wick के burning की बात करते हैं, then new substances are being produced. Carbon dioxide produce होता है, water vapor produce होता है. In that case, a chemical change has taken place. So melting of wax is a physical change, while burning of wax is going to be a chemical change. So burning of candle has both the kinds of changes. Next example that we have. Oh, so this is crystallization of copper sulfate. What do you think? Is it a physical change? Is it a chemical change? कैसा change है ये? क्या लगता है? What kind of a change is this? I hope you know the process of crystallization. If not, I'll quickly tell you how this process is going ahead. Okay. So basically we've taken some water in a beaker and we've added some amount of, let's say, dilute acid to it. Sulfuric acid add कर दिया. Then we've added copper sulfate to this and we are heating it. ठीक है, पानी लिया, उसमें थोड़ा सा acid add किया, copper sulfate add किया, now we are heating it. Now when it starts to boil, more and more copper sulfate can be added. So keep adding copper sulfate, but make sure that you are mixing it also. So there is a glass stirrer. आप mix करते रहो उसे. Continue adding copper sulfate till no more powder can be added. Till no more copper sulfate can be added to this. Then filter it and you allow it to cool down. ठीक है, filter क्यों कर रहे हैं? In case there is some undissolved copper sulfate, वो separate out हो जाएगा. Filter कर दिया आपने and you've allowed it to cool down. Do not disturb it when it's cooling. After some time you'll notice beautiful crystals of copper sulfate. Now, if you think about this, whether it's a physical change or whether it's a chemical change, just look at this. We started with copper sulfate, we are ending with copper sulfate only, isn't it? So what is happening is just the state change was happening. आपने solid copper sulfate से start किया, solution form में गए, फिर वापस से crystals मिल गई.
but no new substance is being formed. The only substance involved is copper sulfate. So crystallization basically is a physical change, and what exactly is happening here? We are forming crystals. We are separating out crystals of a substance from its own solution. That is what is crystallization. So if as a 1-marker question is being asked in your exam, is crystallization is a physical process or a chemical process? Now you all know the answer, that this is a physical change. This is a physical change that's happening over here. Okay, it's not involving any chemical reaction. So I hope these examples, whatever examples I've discussed with you, these are crystal clear to all of you. If yes, then जल्दी से एक बार हम क्या करेंगे, हम फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे. ठीक है, I'll give you 5 seconds to hit the like button. Quickly hit the like button and make sure that you are subscribed as well, so that whatever important sessions we are planning as of now, you do not miss any of these, because exams are just around the corner, right? तो अब exams बहुत पास है, कोई भी सेशन हमें नहीं मिस करना है. ये जो रैपिड रिविजन हो रही है, विद इन 30 minutes यू रिवाइजिंग द एंटायर चैप्टर इन वन गो, ये जो इस चीज़ का बेनिफिट है, आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि आप ये बेनिफिट ले रहे हो. ठीक है, आई गिव यू 5 seconds, फटाफट से हम लाइक कर देंगे. 5, 4, 3, 2 and 1. I hope you all have hit the like button and बिना आपको homework question दिए I'm not going anywhere. So I hope you've understood all the concepts of physical and chemical changes properly. I hope all the concepts are crystal clear. आपको मासूम सा चैप्टर लगा होगा. अब एक बार एक होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाएंगे. Which of these effects is observed in the chemical change that occurs when iron nail is dipped in blue colored copper sulfate solution? इनमें से क्या नोट करते हैं हम जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं? सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट आई हैव जस्ट टॉट यू. एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. डू लेट मी नो इनमें से कौन सा सही आंसर है. क्या कैरेक्टरिस्टिक आप नोट करते हो व्हेन सच अ चेंज इज taking place, and do let me know the answers in the comment section for sure. And to make your life easy, now that your exams are on the corner, it's very important that you get everything in a very organized manner. So now it's very simple for all of you. There's a link in the description box. You can access complete repository. सब कुछ एक साथ आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है, starting from quizzes to chapter notes to strategy sessions, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सेशंस, यू नेम इट एंड इट्स देयर. हर चीज़ को साथ में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपके लिए एक रिपोजिटरी बनाई गई है, एंड यू कैन एक्सेस. बट देन ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गो हेड, एक्सप्लोर इट, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू ऑल नो दैट वीव गॉट यू कवर्ड. जैसे जैसे आप हमें बताते हैं कि सेशंस ऐसे आपको चाहिए, वैसे वैसे सेशंस हम लाते रहते हैं. Starting from theory sessions to practice sessions to important questions to each and everything to make sure that you pass the exam with flying colors. तो एग्जाम स्ट्रैटेजी सेशंस भी आपके लिए आते रहते हैं, हर तरीके के सेशंस आपके लिए आते रहते हैं. मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट सेशंस की हम बात कर रहे हैं या ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, इनमें से कुछ भी आपका मिस ना हो. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. Now before I close, before I go, it's a reminder that I'm waiting for your answers. जो homework question मैंने आपसे discuss किया है, उसके answers मुझे चाहिए. I'm waiting for your answers in the comment section. So don't forget to post your answers, and thank you so much for joining in. Keep smiling, keep working hard. I'll see you super soon. Take care. Bye-bye.